everyone, मैं हूँ पैश फ्रॉम सोल्स को थेरेपी बाय पैश एंड आई एम बैक विद लव मैसेजेस रीड। आज है संडे, हम करेंगे अपनी रेगुलर लव मैसेजेस रीड, जहाँ पर हम देखेंगे हमारे डिवाइन कनेक्शंस में, हमारे सोलमेट कनेक्शंस में, हमारे ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में क्या चल रहा है। आपके साथ दो सिनारियोज हो सकते हैं। एक ये सिनारियो हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हो, आप नो कम्युनिकेशन में हो, या आप सेपरेशन फेज में हो, जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन का एक स्टेज होता है। एक या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे बात कर रहे हैं, आपके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, बट वो आपको अपने सबकॉन्शियस लेवल पे जो उनकी फीलिंग्स हैं वो आपसे एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, कन्फेस नहीं कर रहे हैं। तो हम उन फीलिंग्स को, उन एक्सप्रेशंस को यहाँ पर लाते हैं, उन मैसेजेस को यहाँ पर लाते हैं जो वो सबकॉन्शियस आपके पार्टनर इस सोल कनेक्शन में आपकी तरफ फील कर रहे हैं ऑन अ सबकॉन्शियस लेवल और ऑन अ सोल लेवल। क्योंकि ये सोल कनेक्शंस होते हैं 3D में, इनका एग्जिस्टेंस हमें बहुत कम देखने को मिलता है द इनिशियल स्टेजेस, जब तक आप हीलिंग नहीं कर लेते, इनर वर्क नहीं कर लेते। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं इन कनेक्शंस में। आप मेरी पास्ट रीडिंग्स में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि हर रीडिंग में इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू गिव अ ब्रीफ कि क्या होते हैं ट्विन फ्लेम कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शंस। बट पावर कपल होते हैं, इतना मैं ज़रूर कहूँगी, और डिवाइनली कनेक्टेड होते हैं, डिवाइनली गाइडेड होते हैं। इनके एक सोल मिशन होता है, सोल पर्पस होता है लाइफ में, और इसीलिए इनका यूनियन और रीयूनियंस होते हैं। और इनकी लाइफ की एक जर्नी होती है जो इनको अकेले सेल्फ लव और सेल्फ हीलिंग में इस जर्नी को टेक ओवर करना पड़ता है अंटिल इनकी रीयूनियन हो या यूनियन हो। और हर जर्नी डिफरेंट होती है, हर जर्नी के टाइमलाइंस डिफरेंट होते हैं, राइट। सो किसी भी ऐसे कनेक्शन में जहाँ आप सोलफुली कनेक्टेड फील करते हैं, आपको डेजा वो फीलिंग आती है, आपको ऐसा लगता है कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है ये, या आपके पास्ट लाइफ कनेक्टेड पर्सन है और आपकी इस लाइफ टाइम में फिर से मुलाकात हुई है, तो इस टाइप के कनेक्शंस के लिए हम ये रीडिंग करते हैं। रोमांटिक भी हो सकते हैं कनेक्शंस, प्लूटोनिक भी हो सकते हैं। 95% ये कनेक्शंस रोमांटिक होते हैं। अब हम बात करें जो कलेक्टिव एनर्जीज़ की, कि कलेक्टिव एनर्जीज़ क्या हैं। बिफोर दैट आई विल जस्ट क्लियर अप द एनर्जीज़ जो मैं इससे पहले बोल जाऊँ, सो विल जस्ट क्लियर अप द एनर्जीज़ वंस। Just close your eyes. लेट्स टॉक अबाउट कलेक्टिव एनर्जीज़ की। डिवाइन फेमिनिन होती हैं, इसमें एक डिवाइन मस्कुलिन होते हैं। हम एनर्जीज़ की बात कर रहे हैं, जेंडर की बात नहीं कर रहे। तो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी होती है वो किसी मेल की भी हो सकती है, और डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी होती है वो किसी फीमेल की भी हो सकती है। तो आप जैसे लेना चाहें वैसे ले सकते हैं। सो बेसिकली आज की करंट एनर्जी में जो कलेक्टिव में चल रहा है डिवाइन मस्कुलिन्स के साथ, डिवाइन मस्कुलिन्स बहुत ही हैवी इमोशंस और फीलिंग्स का सामना कर रहे हैं। इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में, स्पेशली फॉर डिवाइन मस्कुलिन्स। बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है उनका अपनी फीलिंग्स को छुपाना, अपनी फीलिंग्स को दबा के रखना। और ये फीलिंग्स को दबाना और एक्सप्रेशन के 2-3 रीजंस हो सकते हैं, जो भी आपको रेजोनेट होता है वो लीजिए। कुछ के साथ ये रीज़न हो सकता है कि 3D में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके ट्विन फ्लेम मैरिड हैं, या उनके हैप्पी मैरिड लाइफ में हैं, उनके किड्स हैं, और वो इस चीज़ को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, वो अपने ट्विन फ्लेम के पीस को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। सेकेंड रीज़न ये हो सकता है कि उनके मनी कैरियर फाइनेंसेस का प्रॉब्लम है, और वो मनी कैरियर फाइनेंसेस पे काम कर रहे हैं, और वो जब तक स्टेबल नहीं हो जाते वो नहीं चाहते कि वो आगे बढ़ें और अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करें या बताएं। तीसरी चीज़ें हो सकती है कि वो खुद ही किसी एडिक्शन या किसी काम में कनेक्शन में है, या किसी मैरिड हैं, या बच्चे हैं उनके, और वो सोच रहे हैं कि वो ऑलरेडी कमिटेड हैं, तो वो कैसे ये सब कर पाएंगे। और 3D ऑब्स्टिकल्स मैं बहुत ज़्यादा सेंस कर रही हूँ आज सुबह से एक्चुअली। इनफैक्ट लास्ट फुल मून जब हुआ था और ब्लू मून था, तब मैंने मेडिटेट भी किया था, और बहुत हैवी एनर्जीज़ मैंने फील की थी। इनफैक्ट हम सब ने फील की थी, और एनर्जीज़ वाकई में बहुत हैवी हैं। और हैवीनेस कलेक्टिव में होने का रीज़न ये होता है कि जब डिवाइन मस्कुलिन बहुत हैवी एनर्जीज़ को रिलीज़ करते हैं, तो हम उन एनर्जीज़ को सेंस कर पाते हैं ऑन अ कलेक्टिव लेवल, स्पेशली दोज हु आर लाइट वर्कर्स और अर्थ एंजल्स और समथिंग लाइक दैट। तो इम्पैक्ट्स, सो बेसिकली ये लोग एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा लेवल पे सेंस कर पाते हैं। और सिमिलरली मैंने भी बहुत हैवी एनर्जी फील की है पास्ट 3-4 डेज़ में, बिकॉज एक कलेक्टिव लेवल पे डिवाइन मस्कुलिन्स का बहुत सारा इमोशनल रिलीज़ हुआ है। चाहे वो इस बात को समझे, जाने या नहीं, चाहे सबकॉन्शियस लेवल पे भी हो सकता है, कॉन्शियस लेवल पे भी हो सकता है। सो बेसिकली 3D ऑब्स्टिकल्स की वजह से वो नहीं आ पा रहे हैं आगे। 3D ऑब्स्टिकल्स मनी कैरियर हो सकता है, मैंने जैसे बताया कामिक कनेक्शन हो सकता है, मैरिज में हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर, या आप दोनों
वो इस पीस को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, वो क्योस नहीं चाहते अपनी लाइफ में, वो नहीं चाहते कि इन चीज़ों को लेकर कुछ इश्यूज़ हों। क्योंकि डिवाइन मस्कुलिन आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं, कंफ्यूज हैं इस चीज़ को समझने में कि कैसे इस कनेक्शन को हैंडल किया जाए। इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा है, डिवाइन की तरफ से पुश है टू टेक एक्शन ऑन दिस कनेक्शन। डिवाइन की तरफ से बहुत ज़्यादा साइंस हैं, सिंक्रोनिसिटीज़ हैं टू मूव टूवर्ड्स डिवाइन फेमिनिन, पर उनको समझ नहीं आ रहा है कि इस चीज़ को हैंडल कैसे किया जाए। और कन्फ्यूजन इसलिए है क्योंकि 3D और 5D कम्प्लीटली डिफरेंट चल रहे हैं। एट अ 5D लेवल, एट सोल लेवल, उन्हें पता है कि डिवाइन फेमिनिन उनको बिलोंग करती हैं और उनको ये कन्फेशन करना चाहिए, उनको आगे बढ़ना चाहिए। बट ऑन 3D लेवल उन्हें ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ऑब्स्टिकल्स की तरह लग रहा है, उन्हें पार करना बहुत मुश्किल लग रहा है, किसी भी वजह से हो सकता है ये, राइट। सो इमोशंस बहुत हाई होने की वजह से और बहुत हैवी होने की वजह से हम इस हैवीनेस को फील कर पा रहे हैं ऑन अ 3D लेवल, जो 5D में चल रहा है, जो रिलीज़ चल रहा है। और फुल मून, ब्लू मून के बाद बहुत बहुत इमोशनल रिलीज़ हुआ है इन कलेक्टिव। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम डिवाइन फेमिनिन्स की बात करें तो वो अपनी सोल ग्रोथ पर काम कर रही हैं और वो इंट्यूटिवली सब कुछ जानती हैं। क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ ट्विन फ्लेम्स हाईली इंट्यूटिव होते हैं। वो इंट्यूटिवली ये समझ पा रही हैं कि बिकॉज ऑफ सम 3D ऑब्स्टिकल उनके डिवाइन मास्कुलिन आगे नहीं बढ़ रहे हैं, कन्फेस नहीं कर रहे हैं, और वो 5D वर्ल्ड में उनको कम्प्लीटली सपोर्ट कर रही हैं और 5D में सोल लेवल पे उनको कम्प्लीटली सपोर्ट कर रही हैं, उनको पॉजिटिव वाइब्स भेज रही हैं, लविंग वाइब्स भेज रही हैं, प्लस ड्रीम्स के थ्रू इंटरेक्ट कर रही हैं। ड्रीम्स में हो सकता है कि आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल रहे हो, आप हग कर रहे हो, किस कर रहे हो। ये सारी फीलिंग्स एक इमोशनल रिलीज़ का साइन होता है। जब डिवाइन मैस्कुलिन आपके बहुत इमोशनली आपसे कनेक्टेड होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली, जो इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करते हैं, स्पेशली अराउंड द फुल मून, तब ऐसा होता है कि आप ड्रीम्स के थ्रू कनेक्ट करते हैं एक दूसरे और आपको इंटेंसिटी ड्रीम्स में फील होती है। और जो भी आप फिजिकल लेवल पे 3D लेवल पे नहीं कर पा रहे हैं वो आप फिर ड्रीम स्टेट में करते हैं। पर वो ड्रीम नहीं होता एक्चुअली, वो सोल लेवल पे 5D लेवल पे होता है। पर आपको ऐसा लगता है कि वो ड्रीम है क्योंकि आप सो रहे हैं और आप ड्रीम में देख रहे हैं सब। बट आप 5D लेवल पे आपका सोल और उनका सोल कनेक्ट होते हैं। दैट्स द ट्रूथ इन ट्विन फ्लेम कनेक्शंस। सो यही चल रहा है डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन के बीच में। कन्फेशन आएगी, 100% आएगी, पर मैं हमेशा बोलती हूँ कि कन्फेशन वैसे नहीं आएगी जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आपके पर्सन क्योंकि 3D ऑब्स्टिकल्स में है, प्लस आपसे वो डरते हैं, आपको बताने से डरते हैं, आपके रिएक्शन से डरते हैं। उनको आपके रिएक्शन से बहुत फ़र्क पड़ता है। उनको ऐसा लगता है कि हमेशा के लिए कनेक्शन ना हो जाए। सो ये सारी चीज़ों की वजह से वो एक बहुत लाइट हार्टेड एनर्जी में आएंगे। और अगर वो पर्सन लाइट हार्टेड एनर्जी में आ रहे हैं आपकी तरफ, तो मैं भी आपको ये गाइड करूँगी कि आप उनको लाइट हार्टेड एनर्जी में ही लें। पास में अगर आपको उन्होंने पुश बैक किया है तो वो रियली रिमोर्सफुल है इस चीज़ के लिए, और वो ज़रूर कहेंगे, आई एम श्योर, कि वो रिमोर्सफुल हैं अपने बिहेवियर के लिए जो उन्होंने पास्ट में किया। बट हमें ये भी नहीं भूलना है कि ट्विन फ्लेम कनेक्शंस ट्रिगर्स होते हैं और ये आपकी लाइफ में ट्रिगर करने के लिए आते हैं, आपकी लाइफ में बहुत ग्रैंड चेंजेस लेके आने के लिए आते हैं। और अगर आपके डिवाइन मैस्कुलिन ने आपको पुश बैक नहीं किया होता तो आप कभी भी यहाँ नहीं होते जहाँ आप आज हैं, राइट। सो ये सारे फैक्ट्स हमें दिमाग में रखने हैं बिफोर रिएक्टिंग टू एनी सिचुएशन जो हमारे सामने आने वाली है। कम्युनिकेशन 100% आने वाली है, ये मैं अपनी हर रीडिंग में बोलती हूँ। कलेक्टिव में है, ये आना ही है, क्योंकि ये इमोशनल आउटबस्ट होने वाला है बहुत जल्दी। क्योंकि कलेक्टिव में इतनी हैवी एनर्जीज़ हैं, तो आई कैन इमेजिन कि एक पर्टिकुलर डिवाइन मैस्कुलिन, हम किसी की भी अगर बात करें तो कितनी हैवी एनर्जीज़ वो फील कर रहे होंगे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। मैसेजेस देखते हैं आज क्या मैसेजेस आते हैं, क्योंकि बहुत हैवी एनर्जीज़ हैं। सो लेट्स सी क्या मैसेजेस आते हैं। तो आज मैं 4 डेक्स यूज़ कर रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द मैसेजेस। क्या बोला था मैंने? कम्युनिकेशन, समथिंग टू से, देयर इज समथिंग आई रियली वांट टू शेयर विद यू, आई एम वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू टेल यू। तो ये कह रहे हैं कि आपसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। कम्युनिकेशन आने वाली है, मैंने यही बोला अभी जस्ट 2 सेकंड पहले कि वे आपसे कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। दैट्स आई थिंक कन्फेशन ऑफ द फीलिंग्स। बहुत ही लाइट हार्टेड एनर्जी में कर सकते हैं, ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें। ये कह रहे हैं आई वांट टू बी डिफरेंट। तो बेसिकली आपके लिए बदलना चाहते हैं, आपके लिए चेंज होना चाहते हैं। ये अपनी लाइफस्टाइल बदल रहे हैं, ये अपने आप को बदल रहे हैं। ये जानते हैं कनेक्शन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। यू इंस्पायर मी सो मच, यू आर माई म्यूज़। तो ये कह रहे हैं कि आप इनकी इंस्पिरेशन है, आप इनकी गाइडिंग लाइट है, आप इनको बहुत इंस्पायर करते हैं और ये आपको ही देखकर आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में। आई नीड टू ओन अप टू वेयर आई फील श्योर अबाउट दिस रिलेशनशिप। तो बेसिकली अपने ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि ये अपने आप को ये ऐसी जगह पहुंचना चाहते हैं जहां ये श्योर हो इस रिलेशनशिप को लेके। ये रिग्रेट नहीं करना चाहते कि किसी गलत रिलेशनशिप की तरफ आगे बढ़ गए हैं। तो जब ये श्योर होंगे तभी ये कम्युनिकेट करेंगे। तो इसी की वजह से, इस वजह से भी डिलेज हो सकते हैं इस कनेक्शन में।
आई एम लीविंग, आई एम रेडी टू लीव द सिचुएशन और माइंड सेट दैट हैज़ नॉट सर्व मी एंड हिंडर माई ग्रोथ। तो ये कह रहे हैं कि मैं अपने सारे माइंड सेट ब्लॉक्स जितने भी हैं वो पीछे रिलीज़ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जिन्होंने मुझे सर्व नहीं किया और मेरी ग्रोथ में ऑब्स्टिकल बने हैं। सो बेसिकली अगर इनकी कोई कल्चरल माइंड सेट है, कल्चरल बिलीव्स वैल्यूज़ हैं, या कोई भी मनी से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, या कोई भी ब्लॉक्स हैं कि मैं पहले पैसा कमा लूँ फिर अपने ट्विन फ्लेम की तरफ आगे बढ़ूँगा, सो ऑल दीज ब्लॉक्स दे आर रिलीजिंग। कुछ एडिक्शंस भी हो सकते हैं जो ये रिलीज़ कर रहे हों। क्या बोला मैंने? कुछ एडिक्शंस भी हो सकते हैं जो ये रिलीज़ कर रहे हों। ड्रग्स और अल्कोहल हो सकता है ये एडिक्शन, हो सकता है ये अल्कोहलिक हो गए हों या ड्रग्स में हो, किसी टाइप के सब्सटेंसेस में हो, तो वो रिलीज़ कर रहे हैं ये। थैंक यू फॉर बीइंग सो पेशेंट नितिन। तो कह रहे हैं कि जब तक ये अपने ऊपर काम कर रहे हैं, सब चीज़ें रिलीज़ कर रहे हैं, तब तक इनके साथ पेशेंट रहने के लिए ये बहुत थैंकफुल है आपके। आई नो वॉट यू मीन टू मी, आई एम रेडी टू बी विथ यू, ओनली यू नाउ। तो ये कह रहे हैं कि ये जानते हैं इस कनेक्शन के बारे में, ये जानते हैं आपके बारे में, ये जानते हैं आप इनके लिए क्या हैं, और ये आपके साथ, सिर्फ आपके साथ ही रहना चाहते हैं। सॉल्व टू कार्ड्स। ट्विन फ्लेम, you activated my soul to find my true purpose and destiny in life. You helped me to heal in ways no one else could. Thank you for finding me again this time around. So ये कह रहे हैं कि आप मेरे ट्विन फ्लेम हैं, आपके पार्टनर, आप ये जानते हैं कि आप दोनों ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, और ये कह रहे हैं कि आपने इनके सोल को एक्टिवेट किया है, इनकी लाइफ का ट्रू पर्पस और डेस्टिनी ढूंढने को इनको पुश किया है, इनको आपने हील करने के लिए भी पुश किया है जैसे कभी किसी ने नहीं किया। और ये कह रहे हैं थैंक यू मुझे इस लाइफ टाइम में दोबारा ढूंढने के लिए, क्योंकि आपको पता है ट्विन फ्लेम्स पास्ट लाइफ टाइम्स में, बहुत सारे पास्ट लाइफ टाइम्स में टुगेदर होते हैं। आई कांट प्रॉमिस यू एनीथिंग, ये अभी आपसे कुछ भी नहीं प्रॉमिस कर पा रहे हैं, क्योंकि ये शायद अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपनी एडिक्शंस पे काम कर रहे हैं, अपने मनी कह रहे हैं, फाइनेंसेस पे काम कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि अभी आपसे कुछ भी प्रॉमिस नहीं कर सकते कि लाइफ में क्या होने वाला है। सो मेनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू, इट्स क्रेजी। तो ये कह रहे हैं कि हर चीज़ जो भी ये देखते हैं अपने आसपास, इनको रिमाइंड करती है आपके बारे में, एंड इट्स क्रेजी। आई होप आवर पाथ्स विल क्रॉस अगेन इन द फ्यूचर। सो ये कह रहे हैं कि मैं होप करता हूँ कि हमारे पास दोबारा क्रॉस करेंगे फ्यूचर में एक दूसरे से, क्योंकि अभी तो ये फ़िलहाल कॉन्फिडेंट नहीं है इस कनेक्शन को लेके कि कनेक्शन आगे कैसे जाएगा। माई ड्रीम्स, अभी मैंने आपसे क्या बोला, जस्ट जब कलेक्टिव में बात की थी, आप ड्रीम्स में कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि एनर्जीज बहुत हैवी हैं। सो माई ड्रीम्स का कार्ड है, आई हैव बीन ड्रीमिंग अबाउट यू इन माई ड्रीम्स, वी आर सो फ्री इन लव एंड आई विश आई कुड स्टे देयर। मैंने आपको बोला आप हग्स कर सकते हैं, किसेस कर सकते हैं, एग्जैक्टली वही कार्ड है कि ये आपके बारे में ड्रीम कर रहे हैं, आप इनके बारे में ड्रीम कर रहे हैं, आप ड्रीम्स में एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं फ्रीली, और ये विश करते हैं कि ये ड्रीम्स में ही रहे हमेशा आपके साथ, ये आपको मिस कर रहे हैं बेसिकली, तो ये आपको ड्रीम्स में देख रहे हैं, जो मैंने बोला। आई विश टू बी लाइक यू, तो ये थोड़ा सा जेलस स्ट्रीक भी हो सकता है इनका, इन अ गुड वे, कि आपसे जेलस फील करते हैं क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि जो क्वालिटीज़ आप में हैं वो इनमें होनी चाहिए थी, और ये विश करते हैं कि आपके जैसे बन पाए। योर ऑनेस्टी एंड वल्नरेबिलिटी स्केयर्स मी एंड एल्यूज मी एट द सेम टाइम। तो ये कह रहे हैं कि आपकी ऑनेस्टी और आपकी जो इमोशनल वल्नरेबिलिटी है वो इनको डरा देती है कई बार, और बहुत अच्छी भी लगती है इनको सेम टाइम पर, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हैं, तो कभी डरते भी हैं पर इन्हें अच्छा भी लगता है बहुत। आई रिमेंबर हाउ वी यूज्ड टू लाफ एंड टॉक फॉर आवर्स अबाउट एवरीथिंग। सो बेसिकली आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आई मिस यू। ये रिमेंबर कर रहे हैं कि वी यूज्ड टू लाफ एंड टॉक फॉर आवर्स अबाउट एवरीथिंग। सो आप एक दूसरे के साथ बातें करते थे घंटों तक, एक दूसरे के साथ हंसते थे, गाते थे, वो सब चीज़ें मिस कर रहे हैं। मैंने बोला किसी कनेक्शन में भी हो सकते हैं, कामिक कनेक्शन। सो अटैच टू माई एक्स, सो बेसिकली ये कह रहे हैं कि मैं अपने एक्स से कनेक्टेड हूँ इमोशनली, फिजिकली, स्पिरिचुअली। मुझे थोड़ा सा टाइम और स्पेस चाहिए टू ब्रेक दिस कनेक्शन। इस कनेक्शन को ब्रेक करने के लिए इनको थोड़ा सा टाइम चाहिए। ये भी एक रीज़न हो सकता है किसी के लिए कि उनके पर्सन अपने एक्स से अटैच्ड हैं। आई एम बेटर विथ माई माइंड दैन माई हार्ट। तो ये कह रहे हैं कि दिमाग से चलते हैं, दिल से नहीं, ये इनका प्रॉब्लम है। तो दिल से चलने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये लॉजिकल हो सकते हैं ये पर्सन बहुत ज़्यादा, हमेशा ये दिमाग से सोचते हैं, और इसीलिए इनको 3D ऑब्स्टिकल्स बहुत ज़्यादा टफ लग रहे हैं क्रॉस करना, क्योंकि ये 3D ऑब्स्टिकल्स के बाहर देख ही नहीं पा रहे कि इस कनेक्शन की सोलफुल वैल्यू क्या है। जानते हैं ये सब कुछ, बट 3D ऑब्स्टिकल्स के आगे इन्हें लग रहा है कि ये कनेक्शन इम्पॉसिबल है इन अ वे। देयर इज़ ओनली यू इन माई माइंड एंड हार्ट। कह रहे हैं इनके दिल और दिमाग में सिर्फ आप ही हैं और कोई नहीं है।
नो मैटर हु आई एम विथ माई थॉट्स ऑलवेज लीड्स बैक टू मी। तो हमेशा ये कह रहे हैं कि जब भी किसी फ्रेंड्स या रिलेटिव्स कहीं भी हों, किसी के साथ भी हों, हमेशा इनके थॉट्स में आप ही रहते हैं और हमेशा आपकी तरफ ये वापस मुड़ कर आते हैं, कोई और नहीं है इनकी लाइफ में। यू आर माइन। मैंने शायद अभी ये भी बोला था कलेक्टिव में कि ये जानते हैं कि आप इनके हैं, राइट? तो आज सारी बातें जो मैंने बोली हैं वो कार्ड्स में आ रही हैं। आई गेट सो पिस्ड नोइंग अदर पीपल कैन हैव यू नाउ, इज इट टॉक्सिक? ये आई वॉन्ट द वर्ल्ड टू नो यू आर माइन। सो ये कह रहे हैं मुझे बहुत गुस्सा आता है जब ये आपको किसी और के साथ देखते हैं। इन्हें टॉक्सिक सी फीलिंग आती है, ऐसा लगता है कि आप सिर्फ इनके, और ये कहना चाहते हैं दुनिया से कि सिर्फ आप इनको बिलोंग करते हैं और किसी को भी नहीं। तो मैंने कहा ना, एक जेलस स्ट्रीक में फील कर पा रही हूँ। तो ये हो सकता है अगर आपको सोशल मीडिया पे देखते हैं आपकी फैमिली के साथ या आपके फ्रेंड्स के साथ, तो ये बहुत जेलस फील करते हैं, उन्हें लगता हो कि आप इनको बिलोंग करते हैं और पिस ऑफ हो जाते हैं ये नोइंग दिस कि आप दूसरे लोगों के साथ हैं। आई एम ब्लॉक्ड। तो ये पर्सन कह रहे हैं कि आपने या तो इनको ब्लॉक कर रखा है सोशल मीडिया पे, या फिर इमोशनली एनर्जेटिकली आपने इनको ब्लॉक कर रखा है। तो ये कह रहे हैं आपने मुझे ब्लॉक कर रखा है, तो मैं कैसे आगे बढ़ूँ, समथिंग लाइक दैट आई एम फीलिंग। वाओ, सो दिस इज़ हाउ रियल लव फील्स लाइक। तो इस पर्सन को अब समझ में आ रहा है कि ये रियल लव है, ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ये डिवाइन कनेक्शन है, और ये कह रहे हैं अमेजिंग फीलिंग फील हो रही है ट्रू लव को फील करके। आपसे माफ़ी भी मांग रहे हैं, कह रहे हैं प्लीज़ फॉरगिव मी, आई नो आई मेस्ड अप। तो ये कह रहे हैं कि ये जानते हैं कि इन्होंने मेसअप कर दिया है सब कुछ। यू आर माई फेवरेट, सो क्यूट। तो ये कह रहे हैं कि यू आर द पर्सन आई वॉन्ट टू कॉल व्हेन समथिंग गुड एंड बैड हैपन्स, द फर्स्ट थॉट व्हेन आई हैव न्यूज़ टू शेयर, यू आर माई पर्सन। तो ये कह रहे हैं कि आप इनके फेवरेट हैं जब इनकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा या बुरा होता है, तो ये हमेशा आपके बारे में सोचते हैं और आपसे ही इनको वो न्यूज़ शेयर करनी होती है। और ये कह रहे हैं आप ही इनके पर्सन हैं। ये किसी चाइल्डहुड ट्रॉमा से भी गुजर रहे हो सकते हैं, और ये हो सकता है ये सब चीज़ों से गुजर रहे हो, एडिक्शंस हो, ड्रग्स अल्कोहल सब्सटेंसेस के, कामिक कनेक्शन में हो, चाइल्डहुड ट्रॉमा भी हो इनको, मदर एंड फादर, जो मैंने अपने सारी रीडिंग्स में बोला है कि कोई मदर फिगर या फादर फिगर से इनको चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, इनको लैक ऑफ अटेंशन मिला हो और समथिंग लाइक दैट। तो ये उस पर भी काम कर रहे हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमा में भी हो सकते हैं, तभी आगे नहीं बढ़ रहे हैं। When I look into your eyes, the whole world stops and I forget where I am। तो ये कह रहे हैं कि जब आपकी आंखों में देखते हैं तो ये डूब जाते हैं, पूरा वर्ल्ड भूल जाते हैं और ये भूल जाते हैं कहाँ पर है। तो प्यार तो बहुत करते हैं, ऑब्वियसली ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, तो मे बी वी आर बेटर ऑफ सेपरेटेड। तो ये कह रहे हैं कि अभी आज की डेट में ये जो हो रहा है, ये सेपरेशन जो चल रहा है, ये शायद बेटर है इनके लिए और आपके लिए, दोनों के लिए। दैट्स व्हाट ये कह रहे हैं। क्या बोला था मैंने? आज तो मैं जो बोल रही हूँ वो सब कार्ड्स में आ रहा है। थैंक यू डिवाइन। जेलसी, क्या बोला था मैंने? इस इंसान को जेलस स्ट्रीक हो सकती है। आई एम वेरी जेलस, आई कैन बेयरली स्टैंड इट। ये जेलस है, ये जेलस है क्योंकि आपकी तरह बनना चाहते हैं, ये जेलस है क्योंकि आपके दूसरे लोगों के साथ देख रहे हैं और ये नहीं आपको, चाहे आप मैरिड हो सकते हैं या आप फ्रेंड्स के साथ हो सकते हैं, तो ये टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं, बहुत जेलस है। आई कांट स्टैंड इट कह रहे हैं, आई बेयरली स्टैंड इट। ये देख ही नहीं पा रहे हैं, बहुत जेलस फील कर रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कि आप इनके हैं। मैं सही एनर्जीज पिक कर रही हूँ आज बिल्कुल, और हमेशा ही करती हूँ एनीवेज। ड्रामा, किसी ड्रामा में भी हो सकते हैं, किसी कामिक कनेक्शन में हो सकता है इनके एक्स ने इनको पकड़ के रखा हो या फिजिकली इमोशनली बाइंड करके रखा हो, या फैमिली ड्रामा में भी हो सकते हैं, तो उससे भी लड़ रहे हैं। बहुत सारे इश्यूज़ हैं इनकी लाइफ में, ऐसा मुझे फीलिंग हो रही है, जिसके बारे में आज हम रीडिंग कर रहे हैं। ये पर्सन बहुत सारी इश्यूज़ फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें क्योटिक हैं इनकी लाइफ में। यू आर द ओनली वन हु मैनेजेस टू काम डाउन माई इनर पीस। तो ये कह रहे हैं आप ही हैं जो इनको संभाल सकते हैं, आप ही हैं जो इनको सुधार सकते हैं, और आप ही हैं जिनकी ये सुनेंगे। मुझे नहीं लगता है इस पर्सन ने कभी भी ज़िंदगी में किसी की सुनी है। आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ सो आई कैन कम बैक, प्लीज़ वेट फॉर मी। तो ये कह रहे हैं कि मैं अपने ऊपर काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ जिससे मैं वापस आ सकूँ, सो प्लीज़ वेट फॉर मी। वेट करने को कह रहे हैं। रन अवे कह रहे हैं, रन अवे का कार्ड है। तो ये कह रहे हैं वुड यू पैक अ बैग एंड मीट मी इन हवाई, हॉलीडे पे चलते हैं, ऐसा पूछ रहे हैं आपसे। आई जस्ट वॉन्ट टू गेट अवे फ्रॉम द वर्ल्ड एंड अलोन विद यू। ये दुनिया से भाग कर आपके साथ कहीं अकेले हॉलीडे पे जाना चाहते हैं, ऐसा कह रहे हैं। विल दिस पेन एवर स्टॉप? तो ये बहुत ही पेनफुल स्टेट में है, बहुत इंटेंस इमोशंस फेस कर रहे हैं और इस कनेक्शन में इन्हें बहुत बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा है। तो ये पूछ रहे हैं ये पेन कभी ख़त्म होगा?
आई कैन फील ऑल द लव यू आर सेंडिंग मी एंड इट्स इलेक्ट्रीफाइंग। तो 5T में जो आप मैंने बोला था कि यू आर सेंडिंग लव एंड यू आर सेंडिंग योर सपोर्ट, तो ये उसको फील कर रहे हैं उस लव और सपोर्ट को, और ये बहुत ही इलेक्ट्रीफाइंग फील कर रहे हैं। कह रहे हैं आई लव यू टुडे, 2 कार्ड्स आ गए, आई लव यू टुडे, टुमारो एंड ऑलवेज, आई वॉज जस्ट अ फूल फॉर नॉट एडमिटिंग इट अर्लियर। तो कह रहे हैं कि मैं आज भी प्यार करता हूँ, कल भी करूँगा और हमेशा करता रहूँगा। मैं बेवकूफ़ था जिसने पहले ही एडमिट नहीं किया कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। 1 राउंड ऑफ कार्ड्स मोर, फिर हम इस रीडिंग को क्लोज करेंगे। माई फैंटेसी, तो बेसिकली आप इनकी फैंटेसी है, ये फैंटेसाइज करते हैं आपको लेकर दिन भर। यू आर माई फैंटेसी, आई हैव पिक्चर्स एंड वीडियोज सेव्ड ऑफ यू एंड यूज देम फॉर इंस्पिरेशन, आई वॉन्ट यू। तो ये आपके वीडियोज़ और पिक्चर्स के सहारे जी रहे हैं, वो इनकी इंस्पिरेशन है एंड दे वॉन्ट यू, ये आपको चाहते हैं बहुत ज़्यादा। यू आर सो डिफरेंट फ्रॉम एवरी वन अराउंड मी, तो ये कह रहे हैं कि आप उन सभी लोगों से डिफरेंट है जो उनके आसपास हैं, चाहे इनके दोस्त हों चाहे इनके रिलेटिव्स हों, आप बिल्कुल डिफरेंट हैं। ऑफकोर्स क्योंकि ट्विन फ्लेम्स के साथ आपका सोल या वन सोल, तो यू फील डिफरेंट ऑफकोर्स। थैंक यू फॉर टीचिंग मी व्हाट रियल लव इज़, तो ये रियल लव को फील कर रहे हैं और ये आपको थैंक्स कह रहे हैं फॉर टीचिंग देम कि रियल लव होता क्या है। लास्ट, आई एम ट्राइंग टू बी समवन यू कैन ट्रस्ट, सो बेसिकली हो सकता है कि ये जानते हो, इन्होंने आपको पास में ऐसा शो किया हो कि ये बहुत सारे कनेक्शंस में है, या ये प्लेयर एनर्जी में है, या ये बहुत टॉक्सिक हैं, या ये गेम्स प्ले करते हैं, माइंड गेम्स प्ले करते हैं, स्ट्रिंग अलोंग करते हैं लोगों के साथ। तो अब ये ऐसा बनने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इन पर ट्रस्ट कर पाएँ। सो बेसिकली ये जानते हैं कि आपको इनके साथ ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं या हैं, सो दे वांट टू चेंज देमसेल्व्स, और ये ऐसा बनने की कोशिश कर रहे हैं जिसको आप ट्रस्ट कर पाएँ। ब्यूटीफुल कार्ड है। एक लास्ट मैसेज और निकालूंगी, आई डोंट नो व्हाई आई फील सो। क्या बोला मैंने? प्लेइंग गेम्स, क्या बोला था अभी मैंने? आज तो मैं जो बोल रही हूँ वही कार्ड्स आ रहे हैं। मैंने बोला ना कि ये पर्सन गेम्स प्लेयर हो सकते हैं। दिस इज़ अ गेम टू मी, द वे आई एम एक्टिंग, रिस्पॉन्डिंग एंड पोस्टिंग इट टू गेट योर अटेंशन। तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि अगर सोशल मीडिया पे आप कुछ एक्टिंग कर रहे हैं कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इस कनेक्शन के जाने से, या ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं आपको, या इग्नोर कर रहे हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें पोस्ट कर रहे हैं, चाहे स्टेटस हो, चाहे अपनी फ़ोटोज़ हो, चाहे किसी और के साथ फ़ोटोज़ हो, वीडियोज़ हो, टू गेट योर अटेंशन, तो ये कह रहे हैं कि ये गेम्स खेल रहे हैं, इनके लिए गेम है, इन्हें बहुत मज़ा आता है चेस गेम खेलने में, लोगों का अटेंशन लेने में। मैंने क्या बोला? लेकिन ये ट्राई कर रहे हैं टू बी समवन यू कैन ट्रस्ट। तो प्लेइंग गेम्स की इनको आदत है, ये भी टॉक्सिसिटी एक फॉर्म ऑफ टॉक्सिसिटी होता है। तभी मुझे फीलिंग हो रही थी कि मुझे कार्ड उठाना चाहिए। सो बहुत ब्यूटीफुल मैसेजेस हैं, और जो मैंने कहा वही मैसेजेस आए हैं। सो आई एम सो हैप्पी फॉर द डिवाइन, थैंक यू सो मच। सो प्लीज़ अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो लाइक बटन प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल पे सोल्स को थेरेपी बाय पैश। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे सोल्स को थेरेपी बाय पैश। और अगर आपको मेरे साथ एक 30 मिनट की फ्री टैरो रीड बुक करनी है तो आप वो भी बुक कर सकते हैं मेरे लिंक ट्री ऐप पे जो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे है। सो तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा यूनिवर्स में पॉजिटिविटी फैलाइए, और अपनी ट्विन फ्लेम को खूब सारा प्यार, खूब सारा सपोर्ट भेजते रहिए। 3D ऑब्स्टिकल्स जो हैं वो तो रहेंगे ही। ट्विन फ्लेम कनेक्शंस का पर्पस ही यही होता है कि आप अपनी जर्नी पे सेल्फ हीलिंग और सेल्फ ग्रोथ जर्नी पर चलते जाएं। ये एक सेल्फ की जर्नी है, मैं हमेशा कहती हूँ। एंड प्यार से रहिए, आसपास प्यार बांटिए और खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए और ग्रो करते रहिए, राइट। और आसपास वालों की हेल्प कीजिए, प्यार बांटिए, प्यार लीजिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।